सारे घिनौने काम मुल्क के दुश्मन हैं, तो उन लोगों को पकड़वाने का काम हम कर रहे हैं। तो 2 दर्जन से भी ज्यादा आरएसएस के लोग हम अरेस्ट करा चुके हैं और बाकी लोगों के खिलाफ एक के बाद एक कोर्ट एफआईआर के ऑर्डर्स कर रही है। क्योंकि पुलिस एफआईआर नहीं कर रही थी तो हमने अदालतों के जरिए उनके खिलाफ ऑर्डर्स कराए। तो मुसलमानों की नफरत, जो मनुवादी मानसिकता का जो एक ही हथियार है या औजार है कि मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करो। कपिल मिश्रा साहब से मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर वो ऐसे बात करते हैं कि उन्हें किसी एक धर्म के मानने वालों की इतनी चिंता है, तो वो SC ST OBCs के लिए क्या करना चाहते हैं वो बता दें। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली दंगे को 1 साल हो चुके हैं और 1 साल के बाद जो कार्रवाई लगातार दिल्ली पुलिस की जारी है, जिसके शिकार एडवोकेट मोहम्मद पराचा साहब भी हो चुके हैं। मैं जानना चाहूंगा कि 1 साल बाद कितनी तस्वीरें बदली हैं और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई जो अब तक हो रही है, क्या उससे संतुष्ट हैं आप लोग? नहीं, दिल्ली पुलिस के जो कुछ ऑफिसर्स हैं उनकी कार्रवाई जो है एकदम, जो मुजरिम होते हैं या जो वो होते हैं क्रिमिनल्स, उनकी तरह रही है। और वो लोग तो इसमें मुलविस रहे हैं ये हमले कराने में, आरएसएस और बीजेपी के ऑफिस बेरर्स के साथ मिलकर और उनके कार्डर्स के साथ मिलकर और उनके गुंडे और बदमाशों के साथ मिलकर। तो दिल्ली पुलिस के उन ऑफिसर्स के खिलाफ तो हम लोग कानूनी कार्रवाई पहले दिन से ही कर रहे हैं कोर्ट के जरिए से, जो रास्ता हमें भारत का संविधान दिखाता है। तो उनसे, उनकी कार्रवाई से तो सेटिस्फाई होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि वो तो खुद मुलविस हैं। और लेकिन हाँ, हम ये जरूर अपील करना चाहते हैं सभी जो ईमानदार पुलिस के ऑफिसर्स हैं दिल्ली में भी और दूसरे शहरों में भी, कि वो भारत के संविधान की जो उन्होंने शपथ ली है उसके हिसाब से काम करें। और ये जो क्रिमिनल एक्टिविटीज भी कर रहे हैं पुलिस ऑफिसर्स, उनके खिलाफ भी वो कार्रवाई करने की पेशकदमी करें। क्योंकि सर 1 साल बाद कपिल मिश्रा के बयान जो है लगातार सोशल मीडिया पर तैरते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम टीवी चैनल से बात करते हुए भी नजर आए और साफ तौर पर उनका ये कहना है कि वो अगर जरूरत पड़ी तो अपने बयान को दोबारा देंगे दिल्ली वासियों को बचाने के लिए। किस तरीके से देखते हैं, उन्होंने अपने बयान के बाद दिल्ली में दंगा फैलाया, आग लगाई, या उन्होंने लोगों को बचाने का काम किया है? देखिए, उन्होंने जो काम किया है वो जो मनुवादी मानसिकता है और जो मनुवाद है कि इंसान इंसान के बराबर नहीं होता, और उस मानसिकता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मनुवादी मानसिकता को। और इसके अलावा वो कुछ नहीं बचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बाकी सब चीजों को तो वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, भारत के संविधान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को के अमन और अमान का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों की जानों का, बेगुनाह लोगों की जानों का और उनके माल का नुकसान करने की कोशिश कर रहे हैं। बचाना तो सिर्फ वो मनुवाद को चाहते हैं, मनुवादी मानसिकता को चाहते हैं कि जो ये कहती है कि इंसान इंसान के बराबर नहीं होता, कोई अछूत होता है। ये सब मानसिकता को ही बचाने के लिए काम करते हैं वो, और किसी चीज को बचाने के लिए काम नहीं करते। क्योंकि सर क्योंकि लगातार कपिल मिश्रा की जो बयानबाजी हुई उस पर मेरी नजर थी और एक बात वो कहते हुए नजर आए, जब उनसे सवाल किया गया कि आप सिर्फ एक पक्ष के लोगों का बता रहे हैं कि इतने हिंदू मरे, 53 लोगों की मौत हुई जिसमें 40 मुसलमान थे, उनका जिक्र नहीं कर रहे, तो वो कहते थे कि उनके लिए तो वक्फ बोर्ड बना हुआ है ना, तो वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए काम करता है, अगर हम हिंदू होकर के हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं तो इसमें आपत्ति क्यों हो रही है लोगों को? नहीं, देखिए, हमें बिल्कुल आपत्ति नहीं है, मुझे तो खास तौर पे उनसे कोई आपत्ति नहीं है। वो एक क्राइम कर रहे हैं, वो एक जुर्म कर रहे हैं। भारत का संविधान और कानून इतना मजबूत है कि वो उनको पकड़ेगा और जेल भिजवाएगा। तो मुझे उनकी किसी भी कार्रवाई पे कोई आपत्ति नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, वो संविधान को तोड़ने का काम कर रहे हैं। और अगर वो हिंदू हिंदू शब्द का इतना प्रयोग करते हैं तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी करके रिजर्वेशन के लिए काम करें, क्योंकि SC ST OBC का रिजर्वेशन जो है इस सरकार ने छीन लिया है 2 तरीके से। एक तो उनकी सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष जो है इस तरीके से पेश किया कि रिजर्वेशन के खिलाफ एक के बाद एक जजमेंट्स आ रही हैं। तो यदि उनको देश के SC ST OBCs का लेश मात्र भी ख्याल है तो रिजर्वेशन के खिलाफ कार्य करें। दूसरी चीज, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ करें काम, अगर उनको इतना ही परवाह है SC ST OBCs की, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन से भी जो रिजर्वेशन है
और जो SC ST OBC की भागीदारी है हमारे समाज में, जो कि ईमानदार लोग हैं, इनके अलावा बुनियादी तौर पे SC ST OBC के अलावा बुनियादी तौर पे जो लोग हैं जिसको वो हिंदू कहना चाहते हैं, वो सब बुनियादी तौर पे बेईमान होते हैं। SC ST OBC जो होते हैं वो बुनियादी तौर पे ईमानदार लोग होते हैं। तो उनकी अगर भागीदारी सरकार के ओहदों पे ज्यादा होगी तो देश ज्यादा ईमानदारी से काम करेगा, करप्शन कम होगी। मगर है इसका बरक्स, एक ही कम्युनिटी के लोग जो हैं वो 90% हमारे देश की सभी संस्थाओं पे काबिज हैं। इसीलिए जो करप्शन का माहौल है, जो वो लूट और बेईमानी का माहौल है, ये इसी वजह से है। अगर SC ST OBC 80 से 85% जो संख्या में अगर देश के सभी विभागों में आ जाएंगे तो देश बहुत ज्यादा तरक्की करेगा और ईमानदारी का बोलबाला होगा, बेईमानी का नहीं। उसके लिए काम करें कपिल मिश्रा साहब तो तब मानेंगे, नहीं तो उन्हें सिर्फ मुसलमानों की नफरत, जो मनुवादी मानसिकता का जो एक ही हथियार है या औजार है कि मुसलमानों के लिए नफरत पैदा करो, और अपने सारे घिनौने काम जो मुल्क बेचने के काम वो कर रहे हैं, चाइना के सामने घुटने का टेकने का काम कर रहे हैं। हमारी फौज जो है एकदम बेकरार है चाइना को सबक सिखाने के लिए, हमारी सरकार उन्हें इजाजत नहीं देती है। ये सब मनुवादी मानसिकता के कार्य हैं कि देश के साथ गद्दारी करो, देश को कमजोर करो। सारे हमारे देश के जितने भी गुजराती मानसिकता के जो बिजनेसमैन हैं, गुजरात के रहने वाले मनुवादी मानसिकता के, उन्होंने चाइना के हाथ पूरा देश बेच दिया। अभी किसानों का भी देखिए क्या हो रहा है। ये सब भी एक तरीका ऐसा है कि किसानों की भी जमीनें छीन ली जाए सारी, और उसके बाद फिर जो देश के दुश्मन राष्ट्र हैं उनको वो जमीनें बेच दी जाएं। तो ये भी साजिश चल रही है अडानी और अंबानी साहब के थ्रू। दोनों गुजराती हैं, वो दोनों मनुवादी हैं जी। तो ये सब चीजें बुनियादी बात है। कपिल मिश्रा साहब से मैं ये गुजारिश करूंगा कि अगर वो ऐसे बात करते हैं कि उन्हें किसी एक धर्म के मानने वालों की इतनी चिंता है, तो वो SC ST OBC के लिए क्या करना चाहते हैं वो बता दें। क्योंकि सर मैं ये जानना चाहूंगा, क्योंकि दिल्ली दंगे के दौरान जिस तरीके से दिल्ली पुलिस की कार्रवाई हुई उसका शिकार आप भी हुए, कई केसेस को आप देख भी रहे हैं, और जो भी आवाज उठाया, जिसने भी आवाज उठाई उसे जेल की सलाखों के पीछे ठूस दिया, और सीधे तार कभी इनके आतंकी संगठन से तार जोड़ने की कोशिश की गई, कभी बोल दिया गया कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, आपके भी नाम को उनसे जोड़ने की कोशिश की गई। आखिरकार ये जैसे आप जमीनी स्तर पर उतर करके लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, इतना खौफ क्यों खाए बैठे हैं आप लोगों से लोग? देखिए, मेरे से तो खौफ या दुश्मनी एक ही वजह से है सिर्फ, बाकी लोगों की तो मैं नहीं जानता। मुझसे जो खौफ और दुश्मनी है वो इसलिए है कि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फॉलोअर हूं। सबसे बड़ी दुश्मनी की वजह यह है मुझसे, और बाकी वजह नहीं है। दूसरी बात यह कि मैं बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को की रक्षा करने के लिए और उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, उसका फायदा ताकि आम जनता को मिल सके, उस पर काम कर रहा हूं। यही उनकी सबसे बड़ी दुश्मनी है बुनियादी मुझसे। यदि मैं भी इन दोनों चीजों को छोड़ दूं और दूसरी बातें करने लगूं जो कि जज्बाती तो होंगी लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं होगा, लोगों का विश्वास उनसे संविधान से टूटेगा। अगर ऐसी बातें करने लगूं तो मुझसे भी परोक्ष रूप से, यानी कि पर्दे से पीछे से दोस्ती हो जाएगी। मगर मुझसे और मुझको मारने की भी कोशिश हो रही है, और अमित शाह साहब का नाम लेके खुद पुलिस ऑफिसर्स धमका रहे हैं, वीडियो में रिकॉर्डिंग सब है उसकी। तो जो, और इसीलिए हमें वीडियो नहीं दी जा रही है वो, तो ये बुनियादी दुश्मनी है मुझसे कि भारत के संविधान के ऊपर से विश्वास में लोगों का नहीं उठने दे रहा। देश की जो व्यवस्था है, कानून व्यवस्था, बावजूद इसके कि सभी हमारी जो इदारे हैं वो बहुत ज्यादा विश्वसनीय नहीं रह गए हैं आजकल, उसके बावजूद भी हम जैसे कुछ लोग ये लोगों को कहते हैं कि हमारा संविधान इतना ताकतवर है बाबा साहब का बनाया हुआ कि वो आज भी सबको न्याय दिलाने के लायक है। तो संविधान में भरोसा ना खोएं। हाँ, मेहनत ज्यादा लगेगी, काम ज्यादा होगा और एफर्ट ज्यादा लगेंगे, मगर सफलता जरूर प्राप्त होगी, न्याय सबको मिलेगा इसी संविधान के थ्रू। तो ये हमारी सबसे बड़ी दुश्मनी है मनुवादियों से, क्योंकि संविधान मजबूत रहेगा तो मनुस्मृति लागू नहीं हो सकती देश में। संविधान बाबा साहब का कमजोर होगा जब ही मनुस्मृति लागू हो सकती है। और कपिल मिश्रा साहब और जो उनके जो बड़े बड़े लीडर हैं वो मनुस्मृति देश पे लागू कराना चाहते हैं, वो हम कभी नहीं होने देंगे। सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा दिल्ली दंगे को लेकर के। आप लगातार तमाम केसेस देख रहे हैं, कितने केसों में अभी कामयाबी मिल पाई है और अभी कितने लोगों को वो लगातार टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, हमारा जो बुनियादी काम हो रहा है, हम लोगों को छुड़वा तो रहे हैं। जो दिल्ली दंगों में जो आरएसएस और बीजेपी और दिल्ली पुलिस के भ्रष्ट अधिकारियों ने कुछ मिलकर कराए थे, वो
उसमें हम उन लोगों को छुड़ाने का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा जो हमारा मेन जो ताकत लगा रहे हैं वो इस चीज पे लगा रहे हैं कि जो लोगों ने भी ये हमले कराए हैं, ये क्योंकि मुल्क के दुश्मन हैं, तो उन लोगों को पकड़वाने का काम हम कर रहे हैं। तो 2 दर्जन से भी ज्यादा आरएसएस के लोग हम अरेस्ट करा चुके हैं और बाकी लोगों के खिलाफ एक के बाद एक कोर्ट एफआईआर के ऑर्डर्स कर रही है, क्योंकि पुलिस एफआईआर नहीं कर रही थी तो हमने अदालतों के जरिए उनके खिलाफ ऑर्डर्स कराए। तो ये काम जो है ये सबसे अहम काम है। और बाकी सब तो आपको पता ही है कि आज भी पुलिस जो है जाके यही बोल रही है कि प्राचा साहब को वकील हटा दो। ज्यादातर लोगों से यही सबसे पहली डिमांड ही उनकी यही होती है। कोई भी अगर मेरा क्लाइंट है दिल्ली जो हमले हुए आरएसएस के द्वारा, उसमें से मुझे हटा दो। दूसरा, किसी भी आरएसएस और बीजेपी या पुलिस वाले का नाम मत लो, नहीं तो हम तुम्हें उल्टा ही फंसा देंगे। और जगह जगह रेड करके लोगों से जबरदस्ती पैसे उगाए जा रहे हैं, रिश्वतें छीन मांगी जा रही हैं, लोगों को के साथ एक्सटॉर्शन, लूट खसोट का माहौल जो है पूरा दिल्ली पुलिस के कुछ थानों ने इलाकों में मचा रखा है। तो हम इन्हीं सभी चीजों के खिलाफ भारत के संविधान के थ्रू, कोर्ट के थ्रू, देखिए कोई ऑर्डर मैं तो करता नहीं हूं जी, मैं तो सिर्फ पक्ष रखता हूं। असली दुश्मनी देखी जाए तो मनुवादियों की किस्तें हैं, अदालतों के ऑर्डर से। मैं थोड़ी ऑर्डर करके किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकता हूं। ऑर्डर करना काम तो जजेस का होता है। तो असली लड़ाई जो है इनकी जजेस से भी है, जो ईमानदारी से अपने हुक्म फरमा रहे हैं, बावजूद इसके कि बहुत सारे जजेस को, जैसा 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जबान में कहूं कि जजेस के ऊपर भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आज से 2-2.5 साल पहले 4 सीटिंग सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, और अभी हमारे जो रिटायर हुए चीफ जस्टिस साहब, वो भी ये कह रहे हैं कि जो न्याय व्यवस्था है सुप्रीम कोर्ट पे, उनका खुद का भरोसा नहीं है गोगोई साहब का, गोगोई साहब जो अभी रिटायर हुए। तो इस हालात के बावजूद भी बहुत सारे ईमानदार जजेस और ऐसे हैं जो कि भारत के संविधान की जो शपथ उन्होंने ली थी उसकी रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। तो ये हालात भी हैं और वो हालात भी हैं कि जो पुलिस के भ्रष्ट अधिकारी हैं और आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, उनके जो पॉलिटिकल नेता हैं होम मिनिस्ट्री में बैठे हुए अमित शाह साहब, वो सब भी अपनी काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो लेकिन हमारे जो अब जिस रास्ते पे हम जा रहे हैं और जो हमें रिजल्ट्स आ रहे हैं, उससे हमें पूरी उम्मीद है कि लोगों का संविधान के ऊपर विश्वास जो है और मजबूत होगा। इसी के लिए हम मेहनत कर रहे हैं।